हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहित और मीनाक्षी की नई नई शादी हुई थी और रीति रिवाज के अनुसार मोहित अपनी पत्नी को लेकर पहली बार अपनी ससुराल गया हुआ था, जहाँ मीनाक्षी की छोटी बहन गीतांजलि ने मोहित की बहुत खातिरदारी की। नए नए दामाद की सेवा में गीतांजलि ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मोहित और गीतांजलि के बीच हंसी हंसी मजाक भी बहुत हुई और गीतांजलि ने मोहित को दिल मोह लिया। अब मोहित के दिल में और दिमाग में बस गीतांजलि का ही चेहरा था। मोहित गीतांजलि के साथ हम बिस्तर होना चाहता था, पर नई नई शादी होने के कारण बीवी का डर भी था और कुछ समय के लिए उसने अपने अरमान दिल में ही दबा लिए। शादी को अब कुछ समय बीत गया था और मीनाक्षी अब प्रेग्नेंट थी। मोहित भी बहुत महीनों से अब भूखे शेर की तरह तड़प रहा था। तभी घर के कामकाज के लिए मीनाक्षी ने अपनी छोटी बहन गीतांजलि को अपने ससुराल बुला लिया और गीतांजलि आ गई। गीतांजलि को देखकर मोहित की भूख अब और भी ज़्यादा बढ़ने लगी और वो कामुकता से भर उठा। अब वो गीतांजलि के नज़दीक जाने के बहाने खोजने लगा। रोज़ शाम को खाने के बाद मोहित, मीनाक्षी और गीतांजलि तीनों मिलकर टाइम पास के लिए ताश का खेल खेलते और आपस में हंसी मजाक करते और गीतांजलि मजाक मजाक में मोहित को छू लेती, जिससे मोहित का मन और भी ज़्यादा उत्तेजित हो जाता। मोहित का मन हसीन साली गीतांजलि में रमने लगा और धीरे धीरे मोहित गीतांजलि से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगा। मोहित गीतांजलि को छूने का कोई भी बहाना अपने हाथों से नहीं जाने देता था और कभी वो गीतांजलि के पीठ को हाथ लगाता, कभी गालों पर। गीतांजलि को मोहित का यह व्यवहार थोड़ा बचकाना लगने लगा, पर वो शर्म के मारे मोहित को कुछ नहीं बोलती थी। और एक दिन मीनाक्षी मोहित की माँ के साथ अस्पताल गई हुई थी और ये दिन मोहित के लिए बहुत ही अचूक था और उसने गीतांजलि को अपने कमरे में बुलाया और कहा, गीतांजलि, मेरा सर दर्द कर रहा है, क्या तुम मेरा सर दबा दोगी? गीतांजलि मोहित का सर दबाने लगी और तभी मोहित गीतांजलि के साथ छेड़छाड़ करने लगा। उसने गीतांजलि के हाथ पकड़ लिए और उसको चूमने लगा। तभी गीतांजलि ने झट से अपना हाथ मोहित से छुड़ाया और बोली, जीजा जी, ये क्या कर रहे हो? मैं आपकी छोटी साली हूँ। और इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए मोहित ने कहा, साली हो तभी तो ऐसा कर रहा हूँ। साली आधी घर वाली होती है, इतना तो हक है मेरा। और ये बात बोलकर मोहित ने गीतांजलि को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और मोहित के होठ गीतांजलि के गले पर थे और वह अपनी गरम गरम सांसों से गीतांजलि के गले को सहला रहा था और गीतांजलि सहमी सी चुप खड़ी थी। गीतांजलि की चुप्पी ने मोहित को हौसला और बढ़ा दिया। मोहित उसके जिस्म को पूरी तरह चूमने लगा और उसकी तारीफ करने लगा। गीतांजलि मजबूर थी। एक तो बड़ी बहन का पति उसके साथ ऐसा कर रहा था, ऊपर से वो कुंवारी थी। बहन को बताती भी तो क्या मीनाक्षी बंद आंखों से मोहित पर भरोसा करती थी, पर वो कभी यकीन नहीं करती कि उसका पति उसकी बहन के साथ इतनी गंदी हरकत कर सकता है। इसीलिए गीतांजलि भी चुप रहकर अपने साथ जुल्म सहती गई। मोहित ने गीतांजलि के साथ संभोग करने के लिए अपने कपड़े उतार लिए। तभी गीतांजलि ने मोहित को कुछ बहाना लगाकर मना कर दिया और रात को संगम बनाने को कहा। मोहित की तड़प अब और ज़्यादा बढ़ गई। उसने रात आने का इंतज़ार किया और गीतांजलि को जाने को कहा। अब रात का समय भी आ गया और मोहित के हवस का शैतान फिर जाग गया और उसने इशारा करते हुए गीतांजलि को खाली कमरे में आने को कहा और गीतांजलि दूसरे कमरे में आ गई। अब मोहित गीतांजलि के जिस्म के साथ छेड़छाड़ करने लगा और उसके होठों पर अपने होठों को रगड़ने लगा। तभी गीतांजलि झिलमिला गई और मोहित से दूर हट गई। मोहित कामुकता से भरपूर भरा हुआ था और उसने गीतांजलि के बदन को जकड़ लिया और अपने शरीर की गर्मी से गीतांजलि के शरीर को सेकने लगा। मोहित ने गीतांजलि को नीचे ज़मीन पर लेटा दिया और अपनी मर्दाना ताकत का अनुभव कराने लगा। तभी कमरे के बाहर से एक आवाज़ आई। मोहित सटपटा कर और अपनी लुंगी संभालता हुआ छुपने के लिए भागा। तभी गीतांजलि ने दरवाज़ा खोल दिया और अपनी बहन को गले लग गई और तेज़ तेज़ रोने लगी। कमरे के बाहर मीनाक्षी खड़ी थी, जिसको देखकर मोहित पानी पानी हो गया। मोहित एक दिखावटी इंसान था, जिससे उसकी पत्नी उस पर अंधों की तरह विश्वास करती थी। अगर गीतांजलि अपनी बहन को मोहित की सारी सच्चाई बता देती तो वो उस पर कभी यकीन नहीं करती और बहन बहन के संबंध में दरार आ जाती। इसलिए गीतांजलि ने मोहित का असली चेहरा अपनी बहन को दिखाने के लिए ये सब खेल खेला
और मोहित का पर्दा फाश कर दिया। अब मोहित मीनाक्षी के सामने लज्जित हो गया था और मीनाक्षी के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा। माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए, दुनिया का मुंह बंद करने के लिए मीनाक्षी ने मोहित को माफ़ तो कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।